तुम्हें कैसे मालूम कि वो ही है या शी? पापा ने ज्योति से पूछा था। He wanted to know कि घर में इंजीनियर आ रहा है या डॉक्टर। मतलब लड़का हुआ तो इंजीनियर, लड़की हुई तो डॉक्टर। ओए चैंप, तू अंदर ही रह भाई, बाहर बहुत सर्कस है। क्योंकि मुझे राइटर बनना है। अरे वाह, क्या लिखोगे? पोएम, नॉवेल्स, कहानियाँ, सब कुछ। कुछ नहीं लिखेंगे। ये इंजीनियरिंग पढ़ेगा और मेरे साथ फैक्ट्री में काम करेगा। I'm knowing, I'm trying. Really see A B C D L O N O X Y Z. Really देखो मम्मा। तो इंजीनियरिंग मैं नहीं करना चाहता एक्चुअली। इट्स नॉट मी पापा, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और इंटरेस्ट है कहाँ तुम्हारा? पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुनाने में, 10 रुपए घंटे के हिसाब से, या बॉम्बे जाकर हीरो बनना है? 2 साल 1000 ट्यूशन लेने के बावजूद तुम किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के एंट्रेंस को पास नहीं कर पाए। डोनेशन देकर तुम्हारा इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हो रहा है। तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए और शर्म के मारे डबल मेहनत करनी चाहिए। मैं रेस में भाग रहा हूँ। ओके, तो कौन सी रेस है? मैं नहीं जानता, तुम नहीं जानते कौन सी रेस है, तो भाग क्यों रहे? क्योंकि सब भाग रहे हैं, इसलिए मैं भी भाग। केमिस्ट्री 34, फिजिक्स 20, मैथ्स 15। अस्पताल नहीं होता तो खाल उधेड़ देते तुम्हारी। आपने डिसाइड कर लिया कि वो इंजीनियर बनेंगे। कभी उनसे पूछा कि वो क्या बनना चाहते हैं? कितना प्रेशर डाला भैया के नाम। एंट्रेंस एग्जाम देने से मर जाना उन्हें आसान लगा। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए, फेलियर से कैसे डील करना है, कोई बात ही नहीं करना। वो बेवकूफ सोच रहा है कि इधर प्रेशर पड़ने की वजह से मर गई, और पिछले 4 साल से जो यहाँ प्रेशर पड़ रहा है उसका क्या? बाहर एक बेरहम कंपेटिटिव दुनिया बसी है, और इस दुनिया में सभी को अपने अपने घरों में टॉपर्स और रैंकर्स उगाने हैं। हर किसी को अव्वल नंबर चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट, इससे कम तो बर्दाश्त 95.5%, 99.6%, 95.7%, इससे कम तो गाली के बराबर। 10 लाख बच्चे बैठते हैं, 10,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, 9,90,000 बच्चे, उनको पता ही नहीं कि क्या करना है, उसकी तैयारी तो कभी की। तो लगता है कि वो एग्जाम में नहीं, वो लाइफ में फेल हो रहे हैं। हर बच्चे की अपनी खूबी होती है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी चाहत होती है, लेकिन नहीं, हर उंगली को खींचकर लंबी करने में लगे हैं सब। लगे रहो, चाहे उंगली क्यों ना टूट जाए।